सभी को सादर अभिवादन। सत्याग्रह प्रकाश एकादश समुल्लास आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। इस प्रसंग में आज हम 36वें क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। 36वीं कक्षा है। सत्याग्रह प्रकाश के मेरी पुस्तक में, जो कि परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है, उसकी पृष्ठ संख्या 431। आप अपनी पुस्तक में बीच में देख सकते हैं, जहां प्रश्न किया पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग चलाया है। तो उस प्रसंग में आगे हम देखेंगे। तो प्रश्न नानक जी के बारे में था और महर्षि ने उसका कुछ उत्तर भी जो दे रहे थे, उसमें से हमने कुछ भाग को पिछली बार देख लिया था। उसके आगे का क्रम हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो पीछे महर्षि ने और बातों के साथ साथ कहा कि उन्होंने वेद की निंदा भी की है और स्तुति भी की है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें देखने को मिलती हैं। तो उन्होंने वेद से संबंधित जो निंदा की है वो प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होगा। उनका ये एक वचन मिलता है, उन्होंने उनकी पुस्तक में लिखते हैं। तो यहाँ जैसे करके महर्षि ने बताया। तो पीछे महर्षि ने कहा कि कहीं कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिए अच्छा भी कहा है, क्योंकि जो कहीं अच्छा ना कहते तो लोग उनको नास्तिक बनाते जैसे। तो वेद की निंदा जैसा वचन यहाँ पर आगे कथन किया गया है। तो उसको देखते हैं कि वेद पढ़त ब्रह्मा मरे, चारों वेद कहानी, संत की महिमा वेद न जानी। तो वेद को पढ़ते हुए ब्रह्मा मर गए। ब्रह्मा या ब्रह्मा जैसे लोग, ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है। तो प्रारंभ में बहुत पहले के ये महर्षि जो ऋषियों के नाम लेते हैं, तो ब्रह्मा से लेके महर्षि में जैमिनी पर्यंत, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ये ऋषियों के नाम बताए गए हैं। तो ये प्रथम ऋषि थे। महर्षि दयानंद की दृष्टि में ये प्रथम ऋषि थे और चारों वेदों के ये ज्ञाता थे। वेदों का प्रचार किया, वेदों को समझा गहराई से इत्यादि, वेदों को औरों तक पहुंचाया, पढ़ाया, सिखाया। इस तरह से वो ब्रह्मा जी चारों वेदों के ज्ञाता माने जाते हैं। तो वो तो मर गए। ब्रह्मा या ब्रह्मा जैसे और भी जो बाद में हम प्रतीक के रूप में ब्रह्मा जी को ले लेंगे, ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े थे, यानी चारों वेदों के ज्ञाता थे। और भी ऋषि हुए होंगे, उनका हमें पता नहीं जो चारों वेदों के ज्ञाता रहे हों, लेकिन ब्रह्मा जी की बड़ी प्रसिद्धि है। तो अन्य ऋषियों ने, किसी ने एक वेद का भी साक्षात्कार किया होगा, कुछ मंत्रों का साक्षात्कार किया होगा, सूक्तों का, अध्याय का। ये भिन्न भिन्न स्तर के अलग अलग ऋषियों के हमें, और ऋषियों के नाम भी मिलते हैं हमें इनके मंत्रों के साथ, सूक्तों के साथ में। वो मंत्र के दृष्टा थे। तो ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े थे, लेकिन और भी जो वेद पढ़ने वाले हैं उनका भी प्रतीकात्मक रूप से यहाँ ग्रहण हो जाएगा। और जब चारों वेद पढ़ने वाले ब्रह्मा जी, चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी भी मर गए, उनको वेद का पढ़ना बचा नहीं पाया, वो भी मर गए। तो जो थोड़ा बहुत वेद पढ़ते हैं या वेद का सत्संग सुनते हैं, उनकी तो कथा ही क्या, ये भी तात्पर्य वहां पर जाएगा। तो वेद पढ़त ब्रह्मा मरे, ये वेद की निंदा एक तरह से हुई। चारों वेद कहानी, और चारों वेद कहानी के समान है। जैसे कथा कहानियां होती है, तो कहानी का ऐसा गंभीर तात्पर्य, गंभीरता, सिद्धांत या कोई विशेष नहीं दिया जाता। कहानियां कही जाती हैं, कुछ छोटा मोटा संदेश होता है, कुछ उसमें कल्पनाएं होती हैं। तो सच्ची भी कहानियां होती हैं, झूठी भी कहानियां होती हैं, ऐसे बहुत कुछ चलता रहता है। तो वेद पढ़त ब्रह्मा मरे, चारों वेद कहानी, तो चारों वेद कहानी के समान है, ये भी वेद की निंदा है। वेद सब विद्याओं का, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है इत्यादि जो महर्षि ने वचन दिया। और वेद को हमारे प्राचीन सब ऋषि बड़ा महत्वपूर्ण मानते रहे और उसी के अनुसार अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करते रहे हैं, ग्रंथों का प्रतिपादन करते रहे हैं, विद्याओं का प्रचार प्रसार करते रहे। तो उसको कहानी नहीं कहा जा सकता। तो ये भी एक निंदा है। आगे कहा संत की महिमा वेद न जानी। तो वेद संत की महिमा को नहीं जान सकता। यूं तो वेद जड़ है,
लेकिन वेद ये नहीं बता सकता कि संत होता क्या है, संत कितना ऊंचा होता है, संत की क्या महत्ता है, ये वेद नहीं जान सकता। अर्थात संत इतना महान है, इतना बड़ा है कि वेद उसका पार नहीं पा सकता, वेद उसके बारे में बता नहीं सकता इत्यादि। अर्थात संत को वेद से ऊंचा बताया गया। वेद जो ईश्वर का ज्ञान है, तो ये भी वेद की निंदा है। संतों की प्रशंसा है इसमें। वो लोग संत थे, अपने को संत कहते थे, तो दूसरी दृष्टि से कि वेद को जो पढ़ा हुआ है वो संत के बराबर नहीं होता। अगर शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो फिर भी वो विचारणीय बिंदु रहता है, क्योंकि जो वेद पढ़ेगा इतना केवल शाब्दिक ही नहीं पढ़ते हैं, वेद को पढ़ के मनन चिंतन करके अपनी ऊंची आध्यात्मिक स्थिति में भी जाते हैं। तो जो संत की कोटि है वो वेद के पढ़ने वालों की नहीं होती, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो ये वेद की ही निंदा है। और जो वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़े हैं, ऐसे ही बस संत बन गए हैं, वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं। आजकल भी ऐसा होता है, पहले भी होता था कि दो तरह के वर्ग हम समाज में देखते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो जो लोग शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, वेतन की दृष्टि से नहीं कि उनको पद मिलेगा, डिग्री मिलेगी, रुचि से पढ़ते हैं और उनको चिंतन मनन करते हैं, विचार करते हैं, उनकी क्षमता भी होती है शास्त्रों को पढ़ने की। और अन्य भी कई लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं लेकिन उनकी क्षमताएं कम होती हैं, वो उतना पढ़ नहीं पाते हैं, कम पढ़ पाते हैं, उतना समझ नहीं पाते गहराई से। तो अब एक समाज में स्थिति बन जाती है कि समाज में प्रचार के लिए भी जाते हैं, इन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने भी पढ़ा, तो एक आपस में जाने अनजाने तुलनात्मक स्थिति बन जाती है। और ये जब तक व्यक्ति लोकेशना से ऊपर नहीं उड़ जाता है पूरी तरह, तब तक कम या अधिक ये बनी रहती है। धर्मपूर्वक अधर्मपूर्वक ये विचार बने रहते हैं। तो उसमें व्यक्ति फिर जो लोकेशना से युक्त है, वो अपनी स्थिति को ऊंचा बताने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस तरह की बातें बोलने लग जाते हैं। जैसे पीछे भी हमने देखा कबीरदास जी का था, तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो पोथी पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, इसको निंदित करने लग जाते हैं। तो मैची आगे भी एक जगह बताएंगे कि न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम सतस्य निंदाम सततम करोति। जो जिसकी महत्ता को नहीं जानता है वो उसकी निंदा करने लग जाता है। तो अथवा यूं कहें कि जो लोमड़ी वाला उदाहरण दिया जाता है कि वो अंगूर को ग्रहण नहीं कर पाई, यानी प्राप्त नहीं कर पाई, तो यूं कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। तो उसकी सामर्थ्य नहीं थी, प्राप्त नहीं कर पाई, तो अब कैसे अपनी खिसियाट को निकाले, अपनी अंदर की उलझन से कैसे अपने आप को निकाले। नहीं तो एक व्यक्ति दबाव अनुभव करने लगता है कि देखो मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मेरी ये योग्यता नहीं है। तो संत कह करके, साधु कह करके, सन्यासी कह करके, अपने को आध्यात्मिक व्यक्ति कह करके व्यक्ति अपने को ऊंचा स्थित स्थापित करना चाहता है। और ऐसे में वो फिर किन की निंदा करेगा? जो उसको प्रतिस्पर्धी लगते हैं कि भाई समाज में ये अधिक ज्ञान वाले हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं, उनके सामने मैं अज्ञानी या मूर्ख जैसा लगता हूँ। तो वो फिर इसकी बात करने लग जाते हैं, अध्यात्म की, संत की, साधना की। और अब ये तो किसी ने देखा नहीं है अंदर क्या साधना चल रही है, कैसे ध्यान चल रहा है, किस स्तर का संत है, पर वो ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं। तो संत होना अच्छी बात है, आध्यात्मिक स्थिति, ध्यान, साधना बहुत अच्छी बात है और वो होनी ही चाहिए, अध्ययन के साथ भी होनी चाहिए। लेकिन जब इसको ढाल के रूप में प्रयोग किया जाता है और शास्त्र और वेद आदि की निंदा की जाती है, संस्कृत भाषा की निंदा की जाती है, कौन इन चक्करों में पड़े, हम तो इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, हम तो बस अध्यात्म में जाना चाहते हैं, हम तो केवल मुक्ति को पाना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो उनकी फिर निंदा करने लग जाते हैं। जिनकी सामर्थ्य होती है, जो इन सब शास्त्रों को पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, अन्य चीज़ें पढ़ते हैं, उनकी निंदा और उनको नीचा दिखाने लगते हैं इस रूप में कि देखो वो संत नहीं है, वो साधना नहीं करते। तो हर किसी शास्त्र वाले को वो निंदित करने लगते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो शास्त्र पढ़े हैं वो साधना ना करते हों। सबके साथ नहीं है, साधना करने वाले भी होते हैं। और जो संत होते हैं वो सारे बिना पढ़े वाले हों, ऐसा भी नहीं है, वो पढ़ लिख करके भी होते हैं। लेकिन कुल मिला के हम देखें तो जहाँ साधना
और संतपना आवश्यक है, वहाँ शास्त्रों का अध्ययन भी आवश्यक है। क्योंकि हम समाज को दिशा देंगे, हम कुछ बातें लोगों को बताएंगे, उसमें हमारी त्रुटियां ना हो, नहीं तो संत के नाम से कुछ भी बोलने लग जाते हैं और अपने को ठीक समझते हैं, अपनी साधना का बताते हैं और अपने आप को शास्त्रों से इनसे ऊपर मानने लगते हैं। ये जो शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं ऋषि लोग, वो भी तो संत थे, वो तो ऋषि थे, वो तो योग में अध्यात्म में बहुत ऊंचे थे। और वेद तो साक्षात ईश्वर की वाणी है, ईश्वर से बढ़कर के कोई संत अपने आप को क्या कह सकता है, कोई तुलना ही नहीं है। तो उनकी निंदा करना ये सिद्धांततः तो ठीक नहीं है, न्याय संगत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जो करते हैं तो उसका कारण ये होता है कि ये अपनी योग्यता उस तरह की नहीं कर पाते और इस तरह से कहने लगते हैं। तो महर्षि दयानंद इस बात को बहुत गलत मानते थे, क्योंकि ये अन्याय पूर्वक कथन है, ये पक्षपात पूर्ण कथन है। अपनी लोकेशना के कारण, अपनी स्थिति को बनाने के कारण दूसरों की निंदा करना है, जो योग्य है उसकी भी निंदा करना है, सही बात की भी निंदा करना है। ये अधर्म का मार्ग है, ये अन्याय का मार्ग है, ये गलत बात है। इसलिए महर्षि इतनी इस बात को महत्वपूर्ण बना के मान करके कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है उनका। नहीं तो कह सकते थे बहुत लोग, जी संत थे, सादा जीवन था, इतने काम किए, तो वो तो महर्षि ने स्वीकार किए ही हैं, उन्होंने जो कार्य किया। लेकिन वेद की निंदा इस तरह से बोलना करना, तो महर्षि दयानंद की दृष्टि शास्त्र की निंदा की कभी नहीं रही है। और हम महर्षि दयानंद को ये नहीं कह सकते कि वो संत नहीं थे, वो भी एक बहुत बड़े संत थे और सच्चे संत थे। एक संत होते हैं जो एकांत में बैठ जाते हैं, सच्चे ढंग से कोई साधना करे वहां भी वो भी ठीक है, लेकिन साधना के नाम पर समाज का कार्य ना करना, आलस्य के कारण आराम से बस सामान खाना पीना मिलता रहे, आराम से रहें, कोई कष्ट ना हो, और साधना का नाम दे दिया जाता है। और महर्षि दयानंद जैसा व्यक्ति, साधना तो वो भी करते थे और बहुत ऊंचे साधक थे वो, और वो व्यवहार में भी करते थे, वो प्रयत्न भी करते थे, पुरुषार्थ भी करते थे। वो ऐसा नहीं कहते थे कि मेरे को औरों से क्या लेना देना, वो चाहते तो कर लेते, वो अपनी साधना करते रहते, कहीं जंगल में बैठ जाते, गुफा में बैठ जाते, आश्रम में बैठ जाते, अपनी साधना करते रहते। लेकिन जो सच्चा होता है वो प्रयत्न भी करता है, समाज के लिए भी करता है, अपने लिए करता है, दोनों के लिए भी करता है, और जितना कर सकता है अधिक से अधिक करता है, और समाज का कार्य करते हुए ही अधिक परीक्षा होती है। तो जो समाज का कार्य कर रहा है या शास्त्रों को पढ़ रहा है, इतने मात्र से उसकी निंदा करना और शास्त्र की निंदा करना ये बहुत गलत बात है। इसलिए महर्षि यहाँ पर कह रहे हैं इन्होंने लिख दिया, वेद पढ़त ब्रह्मा मरे, चारों वेद कहानी, संत की महिमा वेद न जानी। ये सुखमणि अष्टपदी में उह्य है, मतलब तो इस जैसा कुछ वहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा अंतर हो सकता है। दूसरा एक वचन दिया है, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ये एक छोटा भाग है। तो जो ब्रह्मज्ञानी है वो स्वयं परमेश्वरी हो जाता है। ऐसा और भी लोग जैसा बोलते हैं कि परमात्मा को जान के परमात्मा ही बन जाता है, ब्रह्म ही बन जाता है। तो उसी तरह का भाव है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जिसने जान लिया है सच्चाई से, और वो स्वयं परमेश्वर हो जाता है। आप परमेश्वर, स्वयं वो परमेश्वर हो जाता है। तो ये भी यही सुखमणि अष्टपदी में मिलता है, वो ये है, वहाँ भी ऐसा ही मिलता है, उसका एक भाग है। इसमें जो हमें वर्णन मिलता है अन्य जगहों पर वो थोड़ा इससे जुड़ा हुआ है, उससे आपको अभिप्राय और स्पष्ट होगा। ब्रह्मज्ञानी की महत्ता बताई जा रही है। तो इतना तो ठीक है कि जो सच्चा ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म का, ईश्वर का जिसने साक्षात्कार कर लिया, यानी असंप्रज्ञात समाधि लग गई है, जीवन मुक्त हो गया, वो बहुत ऊंची स्थिति में और बहुत प्रशंसा के योग्य है, बहुत आदर और श्रद्धा के योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको परमात्मा के तुल्य या परमात्मा से भी बड़ा समझने लगना, ये गलत बात हो जाती है। महर्षि उसी बात का निषेध करते हैं कि परम पिता परमात्मा के समान कोई भी आत्मा नहीं हो सकता, वो चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, कितना भी ऊंचा हो जाए। कोई उसको संत कहे, कोई उसको योगी कहे, कोई उसको जीवन मुक्त कहे, कोई उसको तीर्थंकर कहे, कोई पैगंबर कहे, कुछ भी कहे, और वो कितने भी ऊंचे हों, बजाय इसके कि कौन कितना क्या है, कितने भी ऊंचे हों, वो परमात्मा के तुल्य नहीं हो सकते। तो ये जो ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर का कह दिया, महर्षि को ये दोष दिखता है, ये परमात्मा की भी निंदा है और आत्मा की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है, वो भी एक तरह की निंदा ही है। अयथा योग्य स्तुति या प्रशंसा करना भी निंदा है, ये महर्षि मानते हैं।
तो वहाँ इनके जो ये कुछ वचन मिलते हैं, उसके आगे पीछे के भी मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे परमेश्वर। जिसने ब्रह्म का ज्ञान कर लिया उसको परमेश्वर खोजता फिरता है, उसके पीछे पीछे भागता है। जैसे वो कहते हैं ना कि परमात्मा भक्त का दास बन जाता है। भक्त की महत्ता बताई जा रही है, लेकिन परमात्मा के लिए क्या कह रहे हो आप? तो परमात्मा कभी किसी का दास नहीं होता है। हाँ, परमात्मा उसका ध्यान सबसे अधिक रखेगा जो भक्त होता है, या तो जो सच्चा होता है, या ईश्वर साक्षात्कार किया, वो यथा योग्य व्यवहार है। वो सब जितनी भी आत्माएं उस स्थिति में पहुंचेंगी, सबके लिए परमात्मा का अच्छा ही व्यवहार रहेगा, श्रेष्ठ व्यवहार रहेगा। वो उसका सबसे प्रिय पुत्र होगा। परमात्मा की कृपा, आनंद, ज्ञान उस पर सबसे अधिक बरसेंगे। ये बात ठीक है, लेकिन परमात्मा उसका दास हो जाए, परमात्मा उसके पीछे पीछे चले और परमात्मा उससे छोटा हो जाए, जैसे गुरु और गोविंद, यानी गुरु और ब्रह्म में, परमात्मा में करते हैं कि गुरु उनसे भी बड़ा है, इन सब बातों को महर्षि बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। क्योंकि आत्मा कितना भी बड़ा हो जाए परमात्मा की तुलना में, तो वो नाम मात्र का है। उसको आप कहें तो 1% भी नहीं है, उसका भी एक लाखवां भाग, करोड़वां भाग, अरबवां भाग बहुत छोटा, उसके सामने नगण्य जैसा है। इसलिए कोई तुलना नहीं है परमपिता परमात्मा से। तो महर्षि को वो कोई भी बातें अच्छी नहीं लगती हैं और उसका वो निषेध करते हैं जिसमें किसी आत्मा को, किसी महापुरुष को, किसी संत को परम पिता परमात्मा के बराबर या उससे भी बड़ा स्थान दिया जाता है, या उसके आसपास भी दिया जाता है। ये सब सिद्धांत विरुद्ध बातें हैं और गलत हैं, और ये ईश्वर प्राप्ति में बाधक भी हैं। ये अहंकार से जनित हैं, और स्वयं संत ने ना कही हो तो उनके भक्तों के द्वारा प्रचारित की गई है। वो अब उसको इतना महान बना देते हैं, और उनके अपने जो भी कारण रहे हों, तो लेकिन महर्षि इसका निषेध करते हैं। तो वो कहें कि ब्रह्मज्ञानी को खोजे परमेश्वर। महेश्वर, महेश्वर परमात्मा या तो शिव, उसको खोजता रहता है, मिले कहाँ मिले। अब परमात्मा तो सर्वज्ञ है, उसको अगर जानना है वो तो सदा जानता ही है कि कौन ब्रह्मज्ञानी हुआ है, होने वाला है। उसके तो ज्ञान से परे, उसकी नज़र से, उसकी दृष्टि से परे तो कुछ है ही नहीं। तो कोई खोजने की तो कोई बात ही नहीं होती। दूसरा ये है, पहला तो ये है ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। आगे ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता। मुगत जुगत जो भी युक्ति तर्क और जो भी देने की चीजें, उन सब का देने वाला ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी सब युक्तियां बता देता है। तो उतनी तो युक्ति ठीक है कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, मार्ग क्या है, लेकिन उसको इतना कर देना कि वो सभी कुछ वही है और ईश्वर ब्रह्म को उससे नीचा समझने लगना, वो गलत हो जाएगा। और कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। और ब्रह्म का ज्ञानी है वो पूर्ण पुरुष हो जाता है, पूर्ण पुरुष, और विधाता बन जाता है। तो पूर्ण पुरुष तो परमपिता परमात्मा है, और विधाता भी वही है। मनुष्य या आत्मा के लिए जब हम पूर्ण पुरुष कहते हैं, तो अपने आप में वो बहुत छोटा है और उसमें अल्पता है, इसलिए अल्पज्य है, अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्य वाला है। सब चीजें उसकी अल्प है, सीमित है, इसलिए उसको उस परमात्मा के तुल्य नहीं कहते। यह वस्तु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण है मतलब जितनी है उतनी है, वो उसका कोई टुकड़ा नहीं होता कि आत्मा का कोई टुकड़ा काट के अलग कर दिया गया हो, अब वो खंडित है, या जैसे किसी जानवर की पूंछ काट के अलग कर दी, या हमारी उंगली किसी ने काट दी, एक भाग काट दिया, तो हम पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो उस दृष्टि से तो परम आत्मा पूर्ण है कि जितना है उतना है, क्योंकि उसके टुकड़े ही नहीं होते, तो निरवयव है। तो उस दृष्टि से, लेकिन यहाँ पूर्ण पुरुष का मतलब है कि गुणों की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से पूर्ण, वैराग्य की दृष्टि से पूर्ण, आनंद से पूर्ण, शक्ति से पूर्ण, ये जो गुण विशेष हैं उन सब से पूर्ण तो परमात्मा है, और आत्मा इनसे पूर्ण नहीं है। आत्मा में ये बहुत अल्प मात्रा में है, अपूर्ण है। तो इसलिए आत्मा को पूर्ण पुरुष कभी नहीं कह सकते। जिस आत्मा ने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है वो भी पूर्ण पुरुष नहीं हो सकता है। वैदिक सिद्धांत की दृष्टि से भले ही सब ये मानते हैं या तो कि परमात्मा का आनंद उसको मिल जाता है, लेकिन वो परमात्मा जैसा ज्ञानी, परमात्मा जैसा सामर्थ्यवान, शक्ति वाला और ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा से उसकी तुलना फिर भी नहीं हो सकती है। इसलिए आत्मा को या ब्रह्मज्ञानी को पूर्ण पुरुष कहना ये भी गलत है। तो परमात्मा के समान मान लेना ये गलत है।
या वो ही परमात्मा बन जाता है, ये बात गलत है। तो ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा आखर। तो ब्रह्मज्ञानी जो भी कह देगा वो सिद्ध हो जाएगा, चाहे आधा अक्षर कहे क्या, ऐसा कुछ तात्पर्य लगता है। जो भी कुछ बोलेगा वो पूरा हो जाएगा या उसका आधा अक्षर भी व्यर्थ नहीं जाएगा, यानी उसकी बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होगी, यानी घट जाएगी। उसने कुछ भी बोला तो वो हो जाएगा। तो इस तरह की बातें। तो पहली बात तो ब्रह्मज्ञानी सच्चा है तो वो कुछ ऐसा गलत बोलेगा ही नहीं कि कुछ भी हो जाए। जो यथा योग्य होगा, उचित होगा, वही बोलेगा। इस दृष्टि से हो तो ठीक है। लेकिन ये लोग ऐसा अर्थ ले लेते हैं कि वो कुछ भी करे, कुछ भी बोले, वैसा ही हो जाएगा। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा आखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर है। ठाकुर ईश्वर की दृष्टि से, जैसे ठाकुर की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण को ठाकुर आदि बोलते हैं, ठाकुर नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये राजा लोग रहे हैं। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी आदि क्षत्रिय वर्ण के, या ऐसे तो प्राय लोग ठाकुर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो परमात्मा के लिए भी ठाकुर का करते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी वो ठाकुर हो गया। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। तो उसका भोजन जो होता है वो ज्ञान होता है, और उसका ध्यान है, ब्रह्म का ही ध्यान करता है। ये बात इतने अंश में ठीक है। लेकिन बाकी जो बातें कही, और खासतौर से इस सब में महर्षि ने जो एक वाक्य दिया कि ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, महर्षि को इसके ऊपर आपत्ति है कि ये ठीक नहीं है। देखिए महर्षि इसके ऊपर क्या लिखते हैं कि वो जो पहले लिखा था वेद पढ़त ब्रह्मा मरे, तो ब्रह्मा जी की भी निंदा हो गई, वेद की भी निंदा हो गई। तो कहते हैं, महर्षि पूछते हैं कि क्या वेद पढ़ने वाले मर गए और नानक जी आदि अपने को अमर समझते थे? तो ये क्या शब्द का मतलब ये नहीं है कि वेद पढ़ने वाले मर गए, क्या यानी महर्षि कहना चाहते हो जिंदा है? नहीं, मर तो गए, वो तो हर मनुष्य मरेगा, कोई भी मनुष्य है वो मरेगा। लेकिन क्या, जो प्रश्न है वो आगे जाएगा। वेद पढ़ने वाले ब्रह्मा मर गए क्या, और क्या नानक जी आदि अपने को अमर समझते थे? नानक जी या अन्य भी जो ऐसे संत हैं जो वेद की ऐसी निंदा करें या ब्रह्मा जी की निंदा करें, तो वो अपने आप को क्या अमर समझते थे कि वो भी शरीर तो उन्होंने भी धारण किया है? क्या उनको मृत्यु नहीं आती है? क्या उनकी मृत्यु नहीं? अभी तो हम कह ही सकते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। वो जीवित थे तो क्या वो ये समझते थे कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे? तो जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही, ये तो अटल नियम है, इसे कोई भी नहीं बचाए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो जन्म जिसका हुआ है तो मृत्यु तो अवश्य होगी। और मृत्यु का न आना, शरीर धारण करके भी मृत्यु का न आना, इसे अमरता भी नहीं कहा जाता है। उसको मृत्यु नहीं आ रही है और शरीर है उसका, उसको अमरता नहीं कहते। ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। अमरता यानी मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से छूटना, ये तो मृत्यु के बाद ही होता है। तो ये जो जन्म मिला है इसमें तो शरीर छूटेगा ही, ये बंधन से छूटना है। और शरीर के रहते अगर मृत्यु नहीं आ रही है और शरीर में है तो ये तो बंधन है, मुक्ति कहाँ हुई? तो महर्षि कह रहे हैं कि क्या दूसरों के लिए तो कह दिया, क्या वो अभी अपने को अमर समझते थे या अमर हैं वो? आगे महर्षि वही पूछते हैं कि क्या वे नहीं मर गए, मरे नहीं वो? तो जब आप भी मर रहे हो, ब्रह्मा जी भी मर गए, तो इसमें ब्रह्मा जी को ये कहना है कि वेद पढ़ने वाले भी मर गए, ये कौन सा दोष हुआ? दूसरों पे दोष दिखाना, अपने को नहीं देखना, सभी मरते हैं, कौन बचा है? आगे कहते हैं वेद तो सब विद्याओं का भंडार है, परंतु जो चारों वेदों को कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी है। महर्षि का कितना प्रबल कथन है। तो वेद सब सत्य विद्याओं का भंडार है, महर्षि ने अनेक जगह इस बात को संकेत किया है, कहा है। और जो वेद को कहानी कहे, जैसे कि लोग वेद को गडरियों का गीत बोल देते हैं, ये इन्होंने कह दिया कि वेद कहानियां हैं। तो महर्षि कहते हैं कि ऐसे लोगों की बातें भी कहानी है, वो खुद कहानी कहते हैं। ये जो वो बातें बोल रहे हैं ये कहानी है, बस वही मन गढ़ंत कुछ भी बोल रहे हैं वो। तो वेद कहानी नहीं है, केवल कहानी नहीं है। ठीक है, कुछ घटना, कुछ ऐसी ऐतिहासिक बातें, ऐतिहासिक अर्थात नित्य इतिहास की बातें वहाँ होती हैं, कहीं कोई संवाद आते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वेद में कहानियाँ हैं। वो संवाद ऐसे हैं जो नित्य संवाद हैं, किसी भी सृष्टि में मनुष्य या औरों के बीच में, या पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में जो संवाद हो सकते हैं, होते हैं, उसकी एक झलक है। वो तो नित्य रूप में सदा चलती रहती है, हर सृष्टि में होती रहती है। तो वेद में वैसी ऐसे कहानियां नहीं है जिस तरह की ये निंदा कर रहे हैं।
तो महर्षि कह रहे हैं कि अगर कोई वेद को कहानी कहे तो उसी की सब बातें कहानी है, अभी निंदा में कहानी है। अच्छी कहानियां जो प्रतिष्ठित होती हैं उसके संदर्भ में ये कहानी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो उसकी सब बातें कहानी है। आगे कहते हैं, जो मूर्खों का नाम संत होता है वे बेचारे वेदों का महिमा कभी नहीं जान सकते। तो ऐसा हो जाता है समाज के अंदर, जो मूर्ख होते हैं, जो जानते नहीं हैं, उनको भी संत नाम दे दिया जाता है, दे देते हैं लोग बाग उनके कुछ गुणों को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, और संत नाम हो जाता है। तो जब बिना पढ़े लिखे, मूर्ख का मतलब है बिना पढ़े लिखे, जिन्होंने वेद आदि शास्त्र पढ़े ही नहीं है और नाम उनका संत हो गया है, तो वो अपने आप को संत समझने लगते हैं, अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। पढ़ा है नहीं और अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि हम जो बोलेंगे वो सच ही बोल रहे हैं, अब तो हम संत हो गए, हम तो सबसे बड़े हो गए, हमारी तो वाणी ही वेद की वाणी से बढ़ करके, हमारी महिमा तो वेद से बढ़ करके। तो ऐसे लोग ये अहंकार से युक्त होते हैं, आत्ममुग्ध होते हैं। तो इनके लिए महर्षि कह रहे हैं कि जो मूर्खों का नाम संत होता है, यानी जब ऐसा हो जाता है, समाज में देखा जाता है, तो वे बेचारे, उनके लिए भी बेचारा कह रहे हैं, वो बेचारे वेदों का महिमा कभी नहीं जान सकते, पढ़े ही नहीं है, जानते ही नहीं है। और जब उनको संत कहने लग जाते हैं तो वो फिर वेद भी क्यों पढ़ेंगे, शास्त्र के लिए क्यों पढ़ेंगे, वैसे ही योग्यता नहीं थी, क्षमता नहीं थी, और अब क्यों प्रयत्न करेंगे इतना, और पढ़ेंगे तो किसी के पास जाना होगा तो सोचेंगे कि भाई ये तो दूसरों से पढ़ रहे हैं, तो ये काय के संत, ये काय के ज्ञानी, तो उनको फिर नीचा मान लिया जाता है। तो व्यक्ति इन सब चीज़ों में, लोकेशना में उलझा हुआ रहता है, और इस कारण से वो न दूसरों से पढ़ेगा, न दूसरों से सुनेगा, न दूसरों से बातें करेगा, एक स्थिति बन गई। और जो कुछ वो कह रहा है, थोड़ा बहुत शास्त्र का आधार ले लिया या अच्छी बातें बोल दी, बाकी सोचता है कि उसके आधार पर मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक ही बोल रहा हूँ। तो ऐसे संत या सन्यासी, महात्मा के नाम से जो भी होते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़े या जो कुछ पढ़े भी हैं तो पूरा नहीं पढ़े हैं, उन सब के साथ में ये दिक्कतें आती हैं। आगे कहते हैं, जो नानक जी वेदों ही का मान करते तो उनका संप्रदाय न चलता, न वे गुरु बन सकते थे। अब ये एक प्रवृत्ति है, उसके बहुत व्यापक रूप से है, अनेक जगह देखी जाती है। तो महर्षि क्या कह रहे हैं कि अगर नानक जी वेदों ही का मान करते, अर्थात वेद सबसे बड़े हैं, वेद को मानना चाहिए, वेद की ही प्रतिष्ठा करते, वेद की होती तो ईश्वर की होती, ऋषियों की होती, यदि ऐसा करते तो उनका संप्रदाय न चलता, यानी उनका अपना संप्रदाय नहीं चलता। तो संप्रदाय वाले क्यों ऐसा करते हैं, उसके पीछे एक कारण ये है। अब महर्षि दयानंद ने अपना कोई संप्रदाय नहीं चलाया, उन्होंने ईश्वर और वेद को मानते हुए, ऋषियों को मानते हुए उन्हीं की बातों को रखा। तो अपना संप्रदाय चलाने की जो ये भावना होती है व्यक्ति की, इसके पीछे लोकेशना है। अपना अलग नाम, मैं औरों से अलग हूं, ये तो लोग कहेंगे भाई फिर आपकी क्या विशेषता है, आप वेद की ही बात कह रहे हैं तो आपका क्या है। तो अपने को दिखाने के लिए ये मेरी बात है, ये कोई मेरी वचन, ताकि बाद के लोग उनके वचनों को जानते रहें, उनके वचनों को सुनते रहें, उन्हीं शब्दों को बोलते रहें। और ऐसा हो जाता है बाद में, और वेद एक तरफ हो जाता है। तो महर्षि इसको बहुत बुरा मानते थे कि कई बार व्यक्ति अपने को इतना महान मानने लगता है और अपने वचनों को अपने को सूक्तियों के रूप में प्रस्तुत करने लग जाता है कि जैसे मैं वेद जैसी सूक्तियां बोल रहा हूँ, ईश्वर के वचनों जैसे लोगों के सामने ऐसा बोलने लगते हैं और अपने को ऐसे ही प्रस्तुत करने लग जाते हैं। तो अगर वो वेद को मान लेते तो उनका अपना संप्रदाय नहीं चलता, और वे गुरु बन सकते थे, यानी ऐसे गुरु कि जैसे सबसे ऊंचे हैं और उनका सारा शब्द है वो उसी का कीर्तन करते रहो, उसी को मानते रहो, इस तरह के गुरु। जो वेद को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी गुरु बनते हैं, वो एक अलग तरह के गुरु बनते हैं। वो इस तरह से नहीं होते कि ये सबसे ऊंचे हैं और अपने आप को सर्वोच्च नहीं मानते, अपने को परमात्मा भगवान की जगह पे नहीं रखते, लेकिन वो न वे गुरु बन सकते थे अगर ऐसा करते तो, क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे, तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य कैसे बना सकते थे। तो जो विधिवत पढ़े हैं, योग्यता है, और दूसरों को पढ़ाते हैं, उस रूप में तो वो गुरु शिष्य संबंध बन जाएगा। लेकिन ये तो वैसा तो कर नहीं सकते थे, तो ये उपदेश देते थे और उसी के आधार पर अपने को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया, या लोगों ने उनको मान लिया और इस तरह से ऊंची स्थिति को प्राप्त किया। तो ये जो है कि जो मूल बात है, अब जैसे मान लीजिए हम योग को भी ले लें, जैसे ये वेद है, ऐसे योग को ले लीजिए।
अब योग के नाम से योग की ही बात करें, बहुत सी बातें करेंगे, कुछ उसमें जोड़ देंगे अपनी बातें और या तो अन्यों की, और उस पर एक नाम अलग बोल देंगे। अब कौन सा योग है तो वो अलग अलग नाम आ जाएंगे। तो योग है, उसको कोई हम विशेष नहीं, अब लेकिन विशेष कहना पड़ जाता है जब अलग अलग कहते हैं। बाकी तो योग जो वेद और ऋषियों के द्वारा बताया, उपनिषदों के द्वारा बताया, योग दर्शन में है, वो सब वैसा का वैसा ही है। अब वो अपना अपना नाम विशेषण वहां पर जोड़ लेंगे, फलाना योग, फलाना योग, फलाना योग, अपना अपना नाम लेंगे। तभी तो उनका अपना संप्रदाय चलता है कि ये उस परंपरा का है। वो अपनी नई परंपरा बनाना चाहते हैं, अपने आप को उस परंपरा में सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं कि शीर्ष पुरुष था और इसने एक नई परंपरा चलाई। तो ये कब होता है? ये भी लोकेशनाएं होती हैं, अपने को अलग बनाना चाहते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ बताई गई हैं, तो वो अलग अलग नाम होते हैं उनके। एक उदाहरण के लिए ले लीजिए कि च्यवनप्राश। अब ये च्यवनप्राश केवल च्यवनप्राश है जो कि चरक संहिता में लिखा हुआ है, च्यवन ऋषि और उससे संबंधित च्यवनप्राश हो गया। अब कोई केवल च्यवनप्राश के नाम से बेचेगा, बोलेगा, समाज में आएगा बाजार में, तो वो तो च्यवनप्राश, फिर उसकी विशेषता कैसे पता लगे? च्यवनप्राश बनाने वाले तो बहुत सारे हैं। अब वो अपना अपना विशेष बताने के लिए उसके आगे या पीछे कुछ ना कुछ नाम जोड़ देंगे, तो नाम बदलेंगे, अपना विशेषण बताएंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे कि फलाना च्यवनप्राश है, फलाना है। तो अपना नाम दे करके कुछ उसमें परिवर्तन करके और विशेष के औरों से भिन्न है। भाई च्यवनप्राश तो जैसा च्यवनप्राश है वैसा है। तो ऐसे ही ये मत संप्रदाय वाले होते हैं, इसीलिए तो मत संप्रदाय चलते हैं। उनमें, उन संप्रदायों को चलाने वालों में अपने प्रतिष्ठा की, अपनी महत्ता की कामना रहती है, वहां पर लोकेशना रहती है, वो उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने लगते हैं। नहीं तो महर्षि दयानंद बार बार क्या कह देते हैं कि मेरा अपना कोई मत नहीं है, जो ऋषियों ने और वेदों ने बताया वही मेरा मत है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं केवल उन्हीं की बात को प्रस्तुत कर रहा हूं, अपने आप पे श्रेय नहीं लेंगे। ये है देखो संत। अब ये वो संत हैं जो शास्त्र भी पढ़े हैं, उनको सब कुछ पता है, वेदों का भी पता है। नहीं तो ये अन्य शास्त्रों की निंदा करते। महर्षि दयानंद भी ऐसा ही करते अगर औरों जैसे संत होते तो इसलिए महर्षि दयानंद हमारे को ये बताना जनाना चाहते हैं। ये कोई सत्य को जो वो बताना है, जैसा वो देख पा रहे हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महर्षि ने तो स्पष्ट कहा, किसी की निंदा यानी किसी की को दुख देना या अपमानित करना मेरा प्रयोजन नहीं है, लेकिन जनता के सामने, जिज्ञासुओं के सामने सत्य को प्रकट करना है, और उसके बाद उनको जैसी बुद्धि बने, जैसा समझ आए वो मान लें। मैं कोई आग्रह तो कर नहीं रहा हूँ। तो महर्षि दयानंद ने ये जो जिस तरह से वर्णन किया, तो उसको उसी दृष्टि से हमें देखना चाहिए। नानक जी के बारे में महर्षि दयानंद आगे लिखते हैं कि यह सच है कि जिस समय नानक जी पंजाब में हुए थे, उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित मुसलमानों से पीड़ित था। उस समय की स्थिति बता रहे हैं। तो वैसे तो ये संस्कृत विद्या आर्यावर्त में विशेष रूप से सभी जगह रही है, लेकिन उस समय कुछ ऐसा काल चल रहा था, ये मुसलमानों से अधिक पीड़ित थे, स्थितियां ऐसी बन गई थी। तो वो संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित मतलब बहुत कम वहाँ पर होगा, और मुसलमानों से पीड़ित था। उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया, मुसलमान बनने से बचाया, रक्षा की, और भी बहुत सारे समाज सुधार के कार्य किए, लोगों को अच्छी बातों की प्रेरणा की, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं मेरे जी। नानक जी के सामने कुछ उनका संप्रदाय व बहुत से शिष्य नहीं हुए थे स्वयं उनके समय में। ऐसा होता है अनेक बार कि अर्थात उनके समय में नहीं हुए थे, क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध बना लेते हैं। अब ये जो अविद्वान हैं, ये बाद के लोगों के लिए कहा जा रहा है। उनके समय में न ज़्यादा लोग ज़्यादा मानते थे उनको, और अधिक शिष्य भी नहीं थे। लेकिन जो अविद्वान लोग हैं उनमें इस तरह की चाल है, यानी प्रवृत्ति है, क्रिया है, ऐसा वो कर लेते हैं कि मरे के पीछे उनको सिद्ध बना देते हैं। ऐसे जो संत होते हैं, उनकी बातों को, अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन उन्हें वो बड़ा सरल लगता है। क्योंकि जो अविद्वान होते हैं, जिनकी सामर्थ्य नहीं होती, पढ़ नहीं पाते या पढ़ना नहीं चाहते, उधर मेहनत नहीं करना चाहते, तो उनको ऐसे रास्ते ही चाहिए होते हैं, और उसके लिए किसी का नाम चाहिए होता है कि ये फला व्यक्ति है और देखो हम उसको मानते हैं, हम बिना माने नहीं रहते, हम भी मानते हैं किसी को और हम उनके अनुसार चलते हैं। अब वो वहाँ बड़ी सरल सरल बातें लिखी हुई हैं, अथवा तो
प्रक्रिया अलग तरह की है, वहाँ कहीं पापों की क्षमा की बात है, अथवा केवल जप से, केवल ध्यान से ही सब कुछ हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि, या केवल सेवा से ही सब कुछ हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि बातें जो दूसरों के द्वारा कही गई होती हैं, वो उनको बड़ी अच्छी लगती हैं और वो उनको पकड़ लेते हैं और उनको बढ़ा देते हैं। उनको बड़ा आश्रय मिल जाता है। नहीं तो समाज में लोग कोई भी कह सकता है कि देखो आप अपने आप चल रहे हो, आपका कुछ स्तर नहीं है, फिर आप किसको मानते हो, किसके अनुसार चल रहे हो, आप आधार क्या है आपका, तो वो झट से इन लोगों को बोल देते हैं। तो ये अविद्वानों में चाल है, यानी ऐसी प्रवृत्ति है कि ऐसे लोगों को मरने के बाद में इतना उभार देते हैं और उनको सिद्ध बना देते हैं। वो वास्तव में वैसे होते नहीं हैं उतने, लेकिन उनको बना दिया जाता है। आज भी समाज के अंदर देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कोई समाज इतना प्रतिष्ठित कर देता है, उनको इतना ऊंचा उठा देता है, और वो विभिन्न कारणों से हो जाता है। वो राजनीतिक कारणों से होता है, वो आर्थिक सहयोग और कारण वहाँ पर होते हैं, किसी जाति विशेष के का, यानी किसी कुल विशेष या एक उन समुदाय विशेष या भाषा विशेष के कारण से होता है। वो उसको अपने गौरव के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, उसको उठा देते हैं। अब उनके मानने वाले जो हैं उनकी प्रतिष्ठा उनसे बन जाती है, और उनके आधार पर ही वो अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, और उनका अगर कोई दोष सामने आए तो इनकी प्रतिष्ठा जाती है मानने वालों की। तो उसको इतना अधिक चढ़ाते हैं, इतना अधिक ऊंचा कर देते हैं, दोष रहित कर देते हैं कि वो असत्य की तरफ चला जाता है। और ऐसा प्रचलन होता है, ऐसा लोगों में देखा जाता है। क्यों आखिर ऐसा करते हैं? तो नहीं तो जो सत्य बात है वो ठीक है, गलत बात है वो गलत है। अब बताइए, वैज्ञानिकों के अंदर कभी ऐसा होता है या नगण्य होता होगा कि कोई एक बड़ा वैज्ञानिक हो गया, अब उसके मानने वाले उसी को ही हर तरीके से सिद्ध करना चाहे, चाहे उसकी बातें गलत सिद्ध हो रही हों तो भी, नहीं वही है और वही सब कुछ है, ऐसा जो कहने की प्रवृत्ति है वो ठीक नहीं है। क्योंकि मनुष्य अल्पज्य है, कहीं भी त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि किसी की कोई भी बात कोई भी व्यक्ति गलत कह दे कि नहीं ये तो गलत है। प्रमाणों से सिद्ध होने पर, ऋषियों के वेद के अनुकूल जो बात है उसके विपरीत अगर कोई हो तो हम कह सकते हैं ये बात ठीक नहीं है, गलत है। तो वैज्ञानिक ऐसा, वहाँ कोई ऐसा संप्रदाय नहीं होता है विशेष रूप से कि हम इसी को बनाएंगे इसी को करेंगे, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो कि एक उससे भी बड़ा विज्ञान है, उससे भी व्यापक विज्ञान है, वहाँ ये दोष आया हुआ है। और अविद्वान लोग ही ऐसा करते हैं, वो उनको बढ़ा देते हैं। जो विद्वान है, जो जानने वाला है, वो व्यक्ति केंद्रित नहीं रहेगा इतना, वो ईश्वर केंद्रित रह सकता है, वो ज्ञान केंद्रित रह सकता है, वो सत्य केंद्रित रह सकता है, वो व्यक्ति केंद्रित नहीं रहेगा, क्योंकि व्यक्ति उसका लक्ष्य ही नहीं है, और व्यक्ति कभी लक्ष्य नहीं होता है। व्यक्ति व्यक्ति की बातें वो एक साधन के रूप में ही होती है, लक्ष्य तो परमात्मा ही होगा, और अंतिम ज्ञान होगा वो वेद वेद के अनुकूल ही होगा। इसलिए विद्वान लोग या जो सत्य के जिज्ञासु हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक व्यक्ति से जुड़ जाएं और उसी व्यक्ति की 100% बात मानते रहें। वो विचार करेंगे, विवेचना करेंगे। महर्षि दयानंद देखिए, वो किसी एक व्यक्ति से जुड़े थे। महर्षि दयानंद भी तो एक को पकड़ सकते थे, वो अपने गुरु स्वामी विरजानंद जी दंडी को आगे ला सकते थे, उनके गुरु थे और उन्हीं को कि मैंने उनसे सीखा है, और उनको ऐसा प्रतिष्ठापित कर सकते थे। यथा योग्य उनका आदर सत्कार, उनका उनके बारे में अच्छी बात रखना बोलना, वो सब करते हुए भी वो ऐसे नहीं थे कि उनको उन्होंने विरजानंद जी को या और किसी एक व्यक्ति को ऊपर किया हो। क्योंकि महर्षि दयानंद की दृष्टि ये यही वैदिक दृष्टि है, किसी व्यक्ति विशेष को सब कुछ मान करके चलना और उनका जो भी कथन है वो ठीक है, ये तो फिर ये संप्रदायों की बात हो जाती है। ऐसा कभी भी नहीं है, वैदिक दृष्टि कभी भी नहीं है, महर्षि दयानंद की भी नहीं है। लेकिन इसीलिए महर्षि ने कहा कि क्योंकि अविद्वानों में ये चाल है, अविद्वान लोग ऐसा करते हैं। अब कोई बात आई उसको ना तो समझेंगे, ना उस पर जोर देंगे, बस जी उन्होंने कहा है इसलिए हमें मानना है, ऐसा करके जो प्रवृत्ति होती है ये उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की अविद्वत्ता को बताती है। वो स्वयं सोच नहीं पा रहे हैं। कभी भी वैज्ञानिक, कोई भी पुराने वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ कहा है कि उन्होंने कहा है इसलिए ठीक है, ये कोई तर्क ही नहीं होता, ये बात ही नहीं होती। मनुष्य के लिए नहीं घटेगी, वेद के लिए घट सकती है, ईश्वर के लिए घट सकती है, मनुष्य के लिए कभी नहीं घटेगी। उस बात की परीक्षा करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं, तब बताते हैं देखो उन्होंने ये बात कही थी और ये बात ठीक है। तो आधार, सत्य असत्य जानने का आधार व्यक्ति नहीं होता है, वहां पर व्यक्ति कभी भी केंद्रित नहीं होता है, विषय होता है, सत्य होता है।
लेकिन अविद्वानों में ऐसा होता है कि वो मरे पीछे उनको सिद्ध बना देते हैं, कभी जीते जी भी बना देते हैं, मरे पीछे तो बहुत बना देते हैं, और पश्चात बहुत सा महात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं। उनकी महत्ता को इतना बढ़ाने लगते हैं, उनसे संबंधित विचित्र विचित्र घटनाओं को ले आते हैं, चमत्कारों को ले आते हैं, और जो नए व्यक्ति हैं, अनजान हैं, उनको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। वो अपने मत संप्रदाय को बढ़ाना चाहते हैं। अब वो संत से जुड़ गए और औरों को भी जोड़ेंगे तो उससे उनकी भी महत्ता है कि देखो इतना बड़ा वर्ग है जो उनको मानता है, इत्यादि इत्यादि बातें। तो वो उनका महात्म्य करते हैं, उनको बहुत अधिक समाज में प्रशंसित प्रस्तुत कर देते हैं अयथार्थ रूप में। ये अविद्वानों में चलता है, ये लोकेशना वालों में चलता है, ये स्वार्थी लोगों में चलता है। और इसलिए और दूसरे भी लोग हैं वो मानते चले जाते हैं। वो तो भेड़ चाल चलते हैं कि जिसके पीछे अधिक लोग जा रहे हैं उसी वही अच्छा है, उनका तो आधार ही यही बन जाता है। यहाँ बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, वो देखा देखी चाहते रहते हैं। अब वो देखा देखी तो बहुत कुछ सम्मोहन में होता है, पता भी नहीं लगता है कि हम इस सम्मोहन में हैं, और हम उसमें ऐसे प्रभावित हो गए, हमारा मन मस्तिष्क इस तरह से बन गया, उन्होंने बना दिया है ऐसी नीतियां करके, और हम उन्हीं के अनुसार चले जा रहे हैं, उन्हीं के अनुसार बोल रहे हैं। हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठे हैं, हम अपनी विचार शक्ति खो बैठे हैं, लेकिन पता नहीं लगता, उसको यूं ही लगता है कि हमने तो सही किया है। तो ये सब सारी चीज़ें, और फिर अपनी गलत कई बार पता भी लग जाता है तो वो पीछे कैसे हटे, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जिस बात को इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक हम सही मानते रहे, ये संत सबसे बड़े हैं, ये सबसे अच्छे हैं, और अब उनको गलत कैसे सिद्ध कहें कि ये कि नहीं ये तो गलत थे, क्योंकि उन पे दोष आता है। और कोई भी कह देगा जी आप पहले तो इनके गुणगान करते थे, पहले तो इनको आप अपना गुरु मानते थे, अब क्यों करते हो? जरूर आपका उनसे कोई द्वेष होगा इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा होगा इसलिए कर रहे हो। ये सब आरोप आते हैं और व्यक्ति डर भी जाता है और वो चुपचाप चलता रहता है, या तो चुपचाप हट जाता है या चुपचाप चलता रहता है। लेकिन जो सत्य का जिज्ञासु होता है वो गलत बात मान देख के उसको कथन करेगा कि भाई ये चीज गलत है और ये सही है, और वो कारण भी बता सकता है कि जी पहले मेरे को ये बात पता नहीं थी, अब मेरे को पता चली है तो ठीक है, अब मैं नहीं मानता हूँ उस समय के हिसाब से। तो ये कोई दोष नहीं होता है कि हम पहले गलत मानते थे, भाई आज मैं पहले की गलती को सुधार रहा हूँ, उसको ठीक मान रहा हूँ, ये एक अच्छी बात है। तो सत्य का जिज्ञासु और ऐष्णाओं से अधिक जो ग्रस्त नहीं है वो तो स्वीकार कर लेता है। जो इन ऐष्णाओं में फंसे हुए हैं, खासतौर से लोकेशना में फंसे हुए हैं, ऐसे संत महात्मा या उनके बड़े बड़े लोग अनुयायी इस दिक्कत को होते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है, महर्षि दयानंद को लेकर के भी लोगों के मन में ऐसा हो जाता है, और इसी कारण से उस तरह से उन औरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जबकि महर्षि दयानंद का ये व्यवहार कभी नहीं रहा है, बल्कि महर्षि दयानंद तो इसकी निंदा करते हैं। तो ये उसका बहुत सारा महात्म्य कर देते हैं और ईश्वर के समान मान लेते हैं, समझने लगते हैं, उसी को मान लेते हैं और ईश्वर पीछे छूट जाता है। थोड़ा बहुत नाम ले लेंगे ईश्वर को, लेकिन उसी को मुख्य मानेंगे, उसी को ईश्वर का अवतार मान लेंगे, उसी को ईश्वर का रूप मान लेंगे। उन्हीं की भक्ति में ईश्वर की भक्ति है, उन्हीं के प्रसन्नता में ईश्वर की प्रसन्नता है, ऐसा मान के सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देना है तो ईश्वर को पहुंच रहा है। ये सब बातें होती हैं, और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों बहुत सारे संप्रदाय, और एक देश नहीं, विभिन्न देशों में यही प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत विचार की बात है, महर्षि बहुत संकेत कर रहे हैं कि देखो कैसे कैसे होता है, वो उसको समझ के और फिर हमें जो उचित लगता है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। इससे जीवन की सार्थकता है, नहीं तो हम भी उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, हम भी गलत बातों को मानने लग जाएंगे। तो उत्तरदायित्व हमारा अपना है कि हम इस तरह से महर्षि की बातों को समझ करके चलें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये कोई किसी एक व्यक्ति के बारे में ही नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, महर्षि ने तो बहुतों के बारे में कहा है। तो ऐसा होता रहता है, समाज में देखा जाता है, उससे हमारे को सावधान कर रहे हैं कि हम सम्मोहन में हों तो निकल जाएं, जागरूक हो जाएं कि क्या चीज़ है, सत्य क्या है। आगे कह रहे हैं हाँ, नानक जी बड़े धनाढ्य रईस भी नहीं थे, परंतु उनके चेलों ने नानक चंद्रोदय और जन्म साखी आदि में बड़े सिद्ध और बड़े ऐश्वर्य वाले लिखे थे। तो सिद्ध तो ये तो ज्ञान और साधना की दृष्टि से हो गया, तो महर्षि ने कहा कि ये उस तरह से नहीं थे। और जो ऐश्वर्य वाले थे, ये जो प्रशंसा उनकी लिख दी गई है, अति फिर सब जगह होती है। अति उनके धन की ऐश्वर्य की दृष्टि से हो सकती है, क्योंकि लोग प्रभावित होते हैं कि देखो इतने बड़े धनवान थे, संपन्न थे, उन सबको छोड़ दिया फिर आ गए, या तो थे अवैभव।
ज्ञान की दृष्टि से होती है, शरीर की दृष्टि से होती है, सौंदर्य की दृष्टि से होती है, अन्य कलाओं की दृष्टि से होती है। विभिन्न दृष्टियों से अतिशयोक्तियां होती है और उनको उनका माहात्म्य समाज में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये धन के लिए भी उनका था, जबकि वो इतने धनाढ्य और रईस नहीं थे। आगे कहते हैं, नानक जी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़ी बातचीत की और सबने इनका मान्य किया। अब नानक जी तो अभी हुए थे। अब ये एक उसमें ऐसा कथन आया, महर्षि लिख रहे हैं कि वो ब्रह्मा जी से मिले थे। जैसे आज कोई कहे तो ब्रह्मा जी से मिले और बहुत बातचीत हुई, और सबने यानी ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मा जी जैसे जो अन्य कोई और देवताओं के नाम होंगे या बड़े लोगों के, उन्होंने इनका मान्य किया। तो व्यक्ति ऐसा कह करके भी नानक जी की प्रतिष्ठा ही तो कर रहा है, और उन्होंने इनका मान किया, इसका मतलब है ये उनसे भी बड़े हो गए, यानी सबसे बड़े हो गए। लोग आजकल ऐसे अपने आप को प्रस्तुत भी करते हैं कि मैं उनसे बड़ा हूं, वो मेरे से मिले, उन्होंने मेरे से बातचीत की, और कभी उन्होंने नमस्ते कर दी दूसरे किसी बड़े व्यक्ति ने। बड़ा का मतलब है कोई राजनेता हो, राजा हो, विद्वान हो, तो उसके चित्र आजकल तो खिंच जाते हैं, उसको ही प्रस्तुत करते रहते हैं कि उन्होंने देखो मेरे सामने नमस्ते की, यानी मैं बड़ा और वो छोटे। उन्होंने कभी आदर सत्कार पूर्वक हमारा कोई सेवा कार्य कर दिया हो तो कहते हैं देखो वो तो मेरे लिए ऐसा करते थे, उन्होंने मेरे कपड़े धोए हैं, उन्होंने मेरी थाली मांजी है। अब वो तो व्यक्ति विनम्रता से कर रहा है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो इसको कैसे प्रस्तुत सोचता है कि उन्होंने मेरी थाली मांजी, उन्होंने मेरे कपड़े धोए, उन्होंने मेरी सेवा की, इसका मतलब है कि वो मेरे से छोटे थे, मेरे को बड़ा मानते थे और मैं उनसे बड़ा हूँ। ऐसे प्रस्तुत करने लग जाता है व्यक्ति, बोलता है, चित्रों को देता है, व्याख्यानों में बोल देता है। ये सब लोकेशना से युक्त बातें हैं, क्योंकि ये प्राय तो ठीक है कि हम बड़े के का ध्यान रखते हैं, उनके कपड़े धो देते हैं, उनके थाली मांज देते हैं, लेकिन कई बार बड़े भी तो अपने छोटे वालों के कर देते हैं, विनम्रता के करते हैं। कई बार आयु की वृद्धता की अधिकता को देख करके, वृद्धता को देख करके कोई कर देता है, कम आयु वाला भी कभी रुग्ण को देख करके कर देता है, कभी परिस्थिति को देख करके कर देता है, कभी समान लोगों में कर देता है। और ऐसा ही अभिवादन के लिए भी हो जाता है कि भाई जिसने पहले अभिवादन किया किसी दूसरे को, इसका मतलब है जो पहले कर रहा है वो छोटा है और जो बाद में अभिवादन ले रहा है वो बड़ा है। एक सिद्धांत मान लेते हैं, क्योंकि छोटे पहले बड़ों को नमस्कार करते हैं। लेकिन कभी किसी बड़े ने छोटे को पहले नमस्कार कर दिया और छोटा ये समझ ले कि भाई उन्होंने मेरे को पहले किया, इसका मतलब वो मेरे से छोटे थे, वो अपने आप को मेरे से छोटे मानते हैं या मेरे को अपने से बड़ा मानते हैं, ऐसा कोई अर्थ निकालने लगे। तो ये तो कई बार बड़े लोगों की विनम्रता होती है, वो पहले अभिवादन कर देते हैं, पहले सेवा कर देते हैं। तो ये कोई आधार नहीं होता है, पर समाज में ऐसा चलता है, इसलिए ऐसा ही यहाँ पर भी प्रस्तुत कर दिया गया है कि नानक जी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़ी बातचीत की और सबने इनका मान्य किया, इनकी महत्ता थी। आगे, नानक जी के विवाह में बहुत से घोड़े, रथ, हाथी, सोने, चांदी, मोती, रत्नों से सजे हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार न था, ये लिखा हुआ है। तो चूंकि सामान्य व्यक्ति इन धन संपत्ति से प्रभावित होता है, वो धन संपत्ति में ही रह रहा है, उसके लिए धन संपत्ति ही सबसे मुख्य चीज है, वो तो वित्तृष्णा के अंदर लगा हुआ है। तो जब उसको कोई ऐसा साधु संत या महाराज दिखाई देते हैं जहाँ बहुत ऐश्वर्य हो, उनके पास हो, उनके आश्रम में हो, उनके साथ रहने वाले लोगों में बड़ा ऐश्वर्य हो, तो उसको अच्छा लगता है जुड़ करके। वो स्वयं वैसे नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन इस माध्यम से वो अपने को संतुष्ट करता है। ये तो मानसिक दुर्बलता है। तो और ये जो प्रचार करने वाले हैं, ऊंचा दिखाने वाले हैं, ये उसी ढंग से अब प्रस्तुत भी करते हैं। कई बार सादगी से प्रभावित करते हैं दूसरों को, कभी इन सम ऐश्वर्य से प्रभावित करते हैं, दोनों प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं। कई बार स्वयं सादगी रखते हैं, लेकिन बड़े ऐश्वर्य वाले उनसे मिलते हैं, ये प्रचारित करवाते हैं कि देखो ये इतना धनवान व्यक्ति उनसे मिला, इतना पद प्रतिष्ठा वाला उनसे मिला, और उसको प्रस्तुत करते हैं, और उससे वो उनकी प्रतिष्ठा समाज में करते हैं, बढ़ाते हैं, करते हैं। तो यहाँ धन को लेकर के है, तो बहुत जो जनता धन को अधिक मानती है वो सोचते हैं कि अरे इतने बड़े थे तो बहुत अच्छे थे। हमारे प्राय करके बहुत सारे ऐसे देवता कहें, श्रेष्ठ महापुरुष कहें, वो जो अधिक प्रसिद्ध हो गए हैं, वो अधिकतर राजे महाराजे हैं। कई हमारे, उनका भी कारण है, अच्छे भी होते हैं, लेकिन
राजा महाराजा हो और फिर त्याग करे या तो फिर अच्छा काम करे तो प्रसिद्ध हो जाता है, और जो कोई सामान्य व्यक्ति होता है उसने भी वैसा ही कार्य किया होता है तो अनेक बार वो प्रसिद्ध नहीं हो पाते। तो ये सब तो समाज के अंदर चलता रहता है। तो ये धन ऐश्वर्य का बहुत लगा, तो महर्षि कहते हैं कि भला ये गपोड़े नहीं तो क्या है। जब वो इतने संपन्न थे ही नहीं तो ये जो सारी बातें लिखी ये गपोड़े हैं, गप है, ऐसे ही बोल दिया गया है। इसमें इनके चेलों का दोष है, नानक जी का नहीं, ये भी साथ में बता दिया। तो जहां नानक जी के बारे में कुछ कहना था तो पूरे तटस्थ भाव से नानक जी के बारे में कहा, और ये जो दोष बता रहे हैं बोले इसमें नानक जी का कोई दोष नहीं था, ये चेलों का है। ये जो महामूर्ख लोग होते हैं या अविद्वान होते हैं वो ऐसा ही कर देते हैं। उनको ये नहीं पता लगता कि हम ऐसा करके नानक जी की प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रशंसा कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम उनका हित कर रहे हैं। तो जो भक्त होता है, तो मूर्ख भक्त होता है तो वो हानि कर देता है। मूर्ख प्रिय व्यक्ति होता है वो हमारी हानि कर देता है। तो उसका ज्ञानवान भी होना चाहिए कि हम उन इस तरह की भक्ति में आकर के या अपने गुरुजनों को या अपने संत को इतना बड़ा मान करके ऐसे प्रस्तुत कर देते हैं कि वो गलत और उल्टा गलत सिद्ध होने लगता है। जैसे कि परमात्मा को भी कर देते हैं लोग बात। और परमात्मा की महिमा बड़ी है, उसके समान कोई नहीं है, लेकिन उसकी महिमा इस तरह से गाने लग जाते हैं जो कि असंभव बातें होती हैं, और उससे वेद की या तो कहें ईश्वर की निंदा होती है। लोग भी कहते हैं कि ये ऐसा कोई ईश्वर है क्या, उल्टे फंस जाते हैं और दोष आ जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें, लेकिन बस वो महिमा गाए जाते हैं। तो निंदा प्रशंसा करते हुए भी यदि वो अयथार्थ है तो वो निंदा है, वो प्रशंसा नहीं है। इससे उस संत की या परमात्मा की या उस ग्रंथ की हानि होती है। इसलिए जितना प्रतिष्ठा सत्य या यथार्थ को कहने से होती है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। नहीं तो वो अधर्म पूर्वक अपनी कामना को पूरा करना है कि हम किसी संत को बढ़ाना चाहते हैं या किसी ग्रंथ को बढ़ाना चाहते हैं और उसके बारे में ऐसा ऐसा बोलने लग जाए जो कि वास्तविकता नहीं है, तो ये अधर्म पूर्वक उनको बढ़ाना है। ठीक है, उनको बढ़ाएं, अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, दोष भी किसी में होते हैं, लेकिन जितनी अच्छाई है उसके अनुसार हम बढ़ाते हैं, उसमें दोष नहीं है। लेकिन उनको इतना बढ़ा देना, अतिशयोक्ति करना और उनको ईश्वर के तुल्य समझने लग जाना, ईश्वर से बड़ा समझने लग जाना, इस अयथार्थता का महर्षि निषेध करते हैं। इसीलिए ये सारी बातें लिखी हैं। तो इसमें चेलों का दोष है जो कि अविद्वान थे, उनको समझ नहीं थी कि ऐसा करके हम नानक जी की प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। तो ये नानक जी का दोष नहीं है। आगे नानक जी के बाद के जो रहे उनके बारे में बता रहे हैं कि दूसरा, उनके पीछे उनके लड़के से उदासी चले, तो उनके पुत्र हुए, उनको भी माना जाता है। और उनसे जो परंपरा चली वो उदासी परंपरा, उदासी नाम उनका है कि अब उदासी यूं तो आजकल रोग भी है, उदास होना या डिप्रेशन या उदासी में व्यक्ति कोई चला जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन समाज की दृष्टि से कि समाज में समाज के चमक दमक ऐश्वर्य से व्यक्ति उदासीन हो जाता है, यानी वो उसे प्रभावित नहीं करती। वो आध्यात्मिक दृष्टि से चला, वो कुछ अच्छे अर्थों में भी होता है कि व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा आदि के प्रति उदासीन हो जाता है। ठीक है, जितना मिल गया, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। और एक उसके प्रति ललक होती है, व्यक्ति की लालसा होती है कि मिले मेरे को अधिक से अधिक। तो ये जो उदासी है ये तो एक वैराग्य की स्थिति है, अच्छी है, तो अच्छी आध्यात्मिक दृष्टि से है, तो उन्होंने जैसे भी किया, लेकिन ये उनके पीछे ये उदासी नाम से चले, परंपरा चल पड़ी। और रामदास आदि से निर्मले निकले, निर्मल अखाड़ा या निर्मल आदि के करके, तो हिंदुओं में भी होते हैं, सनातन धर्मियों में इनमें भी होते होंगे। तो ये अलग अलग उनके विभाग हो गए जो अलग अलग नाम से चल पड़े। तो विशेष व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ और चला दिया। अब इन्होंने भी केवल नानक जी को नहीं चलाया, उसके अतिरिक्त अपनी चीजें जोड़ दी और अपना नाम चला दिया। नहीं तो नानक जी का ही लेते चलते। तो इसके पीछे क्या कारण है? वही कारण है कि जो वेद को छोड़ करके अपना चलाते हैं, तो वहां जो कारण है वैसा ही उनके जो शिष्य करते हैं, अपना अपना लेकर के अलग अलग संप्रदाय बना लेते हैं, वहां भी वैसा ही है। वो अपने उस गुरु से जुड़े हुए भी नहीं चल पाते हैं, वो अपना खुद करना चाहते हैं। तो जो भी कुछ थोड़ा अधिक होता है वो अपने ढंग से चलने लग जाता है, अपना नाम कर लेता है, अपना संप्रदाय बना लेता है, वो गलत है। आगे महर्षि कहते हैं, कितने ही गद्दी वालों ने भाषा बनाकर ग्रंथ में रखी है। तो गद्दी वाले मतलब जो शीर्ष पे होते हैं, महाराज होते हैं, अपने
जो परंपरागत उनके मुखिया होते हैं, तो भाषा बना के यानी किसी भाषा में अभिव्यक्त करके अपनी बात को और ग्रंथों के अंदर रख देते हैं। अर्थात इनका गुरु गोविंद सिंह जी 10वां हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, उनके पीछे उस ग्रंथ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई, अन्यों की नहीं मिलाई गई, किंतु वहां तक यानी गुरु गोविंद सिंह जी तक के जितने छोटे छोटे पुस्तक थे उन सबको इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी, इकट्ठा कर दिया। तो इन लोगों ने भी नानक जी के पीछे बहुत सी भाषा बनाई और कितनों ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिए। तो पुराणों की चर्चा महर्षि ने पीछे की ही थी, तो उसी तरह से इन्होंने भी अपना कुछ कुछ बना करके और उसमें जोड़ दिया और डाल दिया। तो इसीलिए कई बातें विरोध में आ जाती हैं कि कहीं किसी ने कुछ वेद की निंदा कर रखी है वो भी वहां पर दिखाई दे जाएगी, किसी ने प्रशंसा की है वो भी दिखाई दे जाएगी, या अलग अलग बातें आ जाती हैं, मिला जुला करके बना दिया। आगे कहते हैं, परंतु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के, ये जो पीछे हमने वचन देखे थे, एक तो वेद पढ़त ब्रह्मा मरे और उसके बाद जो था ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, महर्षि उसकी तरफ संकेत करके अब टिप्पणी कर रहे हैं कि परंतु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के यानी स्वयं परमेश्वर बन के उस पर कर्म उपासना छोड़कर उन इनके शिष्य झुकते आए। अर्थात उन्हीं को ब्रह्म मान लिया, परमेश्वर मान लिया और उन्हीं पर अपने सब कर्म और उपासना छोड़ दी कि आप जो करवाओगे वही करेंगे, आप जो आपका ही उपासना परमात्मा की उपासना है, आपके वचनों को करना, आज्ञा का पालन करना ही कर्म है, वही असली कर्म है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ उन पर छोड़ करके इनके शिष्य झुकते आए हैं, बस पूरा समर्पण कर दिया। और हम भी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, मतलब बहुत अच्छा मानते हैं, देखो कितने बड़े भक्त हैं, हमारे यहाँ तो देखो ऐसी भक्ति ही नहीं है। भाई अपने यहाँ पर भक्ति ईश्वर और वेद के प्रति भक्ति हो और होती है, लेकिन जिस तरह की भक्ति इनकी अपने गुरुओं के प्रति होती है, हम ये सोचें कि हमारी भी वैसी हो, हमारी भी आर्य समाज में भी, वैदिक धर्म में भी अपने गुरुओं के प्रति ऐसी ही भक्ति हो, हम अपने पूर्वजों के प्रति ऐसी ही भक्ति हो, तो ऐसा तो वैदिक धर्म में हो ही नहीं सकता, इसके मूल में ही नहीं है। और जहां हम ये प्रयास करेंगे तो ये भी अन्य संप्रदायों जैसा ही हो जाएगा। तो केवल इस तरह कि बस उसी को सब कुछ मानना, उसके हर वचन को बस बिल्कुल ठीक ही मान के चलना, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, विचार नहीं करना, ये तो फिर उसी संप्रदायों की तरह से हो जाता है। तो वो लोग ऐसा छोड़ते हैं तो बोले इसने बहुत बिगाड़ कर दिया। ये बिगाड़ का कारण है, अब किसी को मान लो भावना तो अच्छी हो कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता ऐसा चुन लिया है कि बस उन्होंने जो कहा वो सब कुछ मानना है। जैसे माता पिता की भक्ति, और माता पिता, मातृभक्ति, पितृभक्ति बड़ी ऊंची बात है, और उसको लेकर के कोई ये निर्णय कर ले कि माता पिता ने जो कहा है वो मैं करूंगा, एक वचन भी उससे इधर उधर नहीं जाऊंगा। अब कहने को तो बड़ी भक्ति है और उसको प्रशंसित भी किया जाता है, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि माता पिता कुछ भी कहें और हमारे को मानना है। हर पुत्र को अपने माता पिता की बात माननी ही है। अब वो माता पिता गलत भी तो बात बता देते हैं, गलत निर्णय भी तो दे देते हैं, तो उसको मानते चले जाना, ये कोई माता पिता की भक्ति है? नहीं। अगर माता पिता की भक्ति ऋषियों की भक्ति से विपरीत जाती है तो वो नहीं मानी जाती है। ऋषियों की भक्ति भी या गुरुजनों की भक्ति भी अगर वेद या ऋषियों के विपरीत जा रही है तो भी नहीं मानी जाती। तो इसलिए भक्ति का तात्पर्य क्या है, श्रद्धा का अर्थ क्या है, वो ठीक ठीक समझ के हमें चलना होता है। नहीं तो यहाँ भावनात्मक रूप से लोग करने लगते हैं कि देखो आप अपने माता पिता की नहीं मानते, अब फिर गिनाने लग जाएंगे सारी बातें कि माता पिता ने देखो आपके लिए ये किया वो किया वो किया, और आप उनकी बात नहीं मान रहे। अब ये भावनात्मक खेल हो गया। अब वो सत्य असत्य पे बात नहीं कर रहा है व्यक्ति, ऐसा ही गुरुओं के प्रति कर लेते हैं, ऐसा ही सन्यासियों के प्रति कर लेते हैं, उन्होंने आपके लिए ऐसा किया, आप उनके लिए ऐसा कर रहे हो, वहाँ सत्य असत्य को नहीं देखते। तो ये तो अंध परंपराओं में चलता ही है, संप्रदायों में चलता है, लेकिन महर्षि दयानंद इस पद्धति को ठीक नहीं मानते। तो ये जो सब कुछ होगा, महर्षि ने कहा इसने बहुत बिगाड़ कर दिया है। यदि हम भी महर्षि दयानंद के प्रति या आर्य समाज की परंपरा के विद्वानों सन्यासियों के प्रति ऐसा ही रखेंगे तो यहाँ भी बिगाड़ ऐसा ही होगा, क्योंकि मूलभूत दोष वहां पर भी वही आ जाएगा। तो इस पे ध्यान देने की बात है। आगे कहते हैं नहीं, जो नानक जी ने कुछ नहीं, मतलब कि अगर ये ना करके, ये जिस तरह के समर्पण और सारा कर्म उपासना उन्हीं की में ही मान लिया, ऐसा ना करके
ऐसा ना करके जो नानक जी ने कुछ भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी, भक्ति के बारे में भी तो नानक जी ने लिखा था, उसे करते आते तो अच्छा था, उतना भी कर लेते तो अच्छा था। कैसी भक्ति? जैसे कि देखिए, प्रश्नकर्ता ने जब लिखा था ओम सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सहभम और आदि सच जुगादि सच है भी सच नाना होसी भी सच इत्यादि जो कुछ सही बातें परमात्मा की थी सिद्धांतों के अनुकूल, उसको भी मानते चलते तो भी अच्छा था। अब ये ग्रंथ को मान लेते हैं, ग्रंथ की ही पूजा करने लगते हैं। ठीक है, ग्रंथ को कुछ पढ़ भी लेते होंगे, कुछ वचन भी बोल लेते होंगे, लेकिन उस ग्रंथ की इस तरह से महिमा कर देना या गुरु की इतनी महिमा कर देना जो कि परमात्मा से भी बड़ी हो जाए, ये तो दोष हो जाता है। तो नानक जी ने भी जो भक्ति बताई थी, आप उसको भी कर लेते अगर उतना, तो भी बहुत कुछ ठीक रहता, इतना बिगाड़ नहीं होता। तो ये हम अंधश्रद्धा में हमारे मूल जो प्रेरक महापुरुष हैं उसकी भी बातें नहीं मानते हैं और उसके विपरीत करने लग जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष आते हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, आगे फिर देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।